हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, भारत एवं विश्व के ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, मौसम से संबंधित प्रश्नों को। और ये 2026 पुलिस के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होगा, क्योंकि जिस टॉपिक से पिछले 10 वर्षों में प्रश्न बने, आज उसी टॉपिक के साथ हम आए हैं। इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं और इसका प्लेलिस्ट में सेव कर चुकी हूँ। 2026 पुलिस कांस्टेबल का, यूपी पुलिस 2026 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैं प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ। आप जाके हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि भारत एवं विश्व के ज्वालामुखी दिया है। क्वेश्चन की विश्व के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो मैग्मा कहते हैं। ओके, मैग्मा जब पृथ्वी के बाहर निकलता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लावा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? देखिए, ज्वालामुखी मुख्य रूप से पृथ्वी के किस भाग या सीमा पर पाए जाते हैं? तो प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं। अगला, वर्तमान समय में फटने वाले ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? तो उसे हम एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। अगला, ऐसे ज्वालामुखी जो लंबे समय तक शांत रहते हैं और लेकिन भविष्य में एकाएक फट जाते हैं तो उन्हें सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, यानी कि डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जिन ज्वालामुखियों में भविष्य में विस्फोट में कोई संभावना नहीं होती उसे क्या कहते हैं? मृत ज्वालामुखी कहते हैं। अगला, विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो माउंट एटना विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी? भारत की एकमात्र तो बैरन द्वीप है। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस मिट्टी और भूमि का निर्माण होता है? तो नई भूमि एवं उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। अगला, पृथ्वी के अंदर अचानक होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? तो अर्थक्वेक यानी कि भूकंप कहते हैं। अगला, भूकंप आने का प्रमुख प्राकृतिक कारण क्या है? तो टेक्टोनिक प्लेटों के हलचल के कारण भूकंप आती है दोस्तों। अगला, भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप के तरंगों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सिस्मोग्राफी यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? तो भूकंप की तीव्रता को माप सकते हैं, भूकंप कितना तेज था, धीमा था, उसके लिए हम रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। अगला है कि पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहाँ भूमि की शुरुआत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे फोकस या फिर हाई वो सेंटर कहते हैं। अगला, भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान क्या कहलाता है? तो एपी सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक रूप से अधिकतर भूकंप किन क्षेत्रों में आते हैं? तो अधिकतर भूकंप प्लेट सीमाओं पर आते हैं। अगला, समुद्र में उत्पन्न होने वाली विशाल विनाशकारी लहरों को क्या कहते हैं? तो सुनामी कहते हैं। अगला, सुनामी आने का मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी आने का कारण होता है समुद्र भूकंप होता है। अगला, समुद्र भूकंप के अलावा सुनामी आने का कारण क्या है? तो ज्वालामुखी विस्फोट एवं समुद्री भूस्खलन होता है। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया? तो जापानी भाषा से लिया गया। अगला, सुनामी की लहरें तटीय क्षेत्रों की तरफ किस गति से बढ़ती है? तो बहुत तेज बढ़ती है। अगला, सुनामी के कारण सबसे भारी विनाश कहाँ होता है? तो समुद्री तटों पर होता है। अगला, एटना ज्वालामुखी किस देश में है? तो ध्यान रखिएगा, ए से एटना, ई से इटली, तो एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। अगला, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में? तो विसुवियस ज्वालामुखी ध्यान रखिएगा इटली में है। अगला, क्रोकोटोआ ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंडोनेशिया देश में है। अगला, प्रसिद्ध फुजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? तो प्रसिद्ध फुजियामा ज्वालामुखी ये जापान देश में स्थित है। अगला, कि मौना लोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो मौना लोआ ध्यान रखिएगा अमेरिका में स्थित है। अगला, कि सेंट हेलेक्स ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा सेंट हेलेक्स ज्वालामुखी अमेरिका में स्थित है। अगला, कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा कोटोप्लेक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। अगला, कि किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। अगला, भारत का एकमात्र सक्रिय बैरन द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला, अंडमान निकोबार में स्थित भारत का सुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का सुप्त ज्वालामुखी ध्यान रखिएगा नारकोडम ज्वालामुखी है। अगला, कि कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे तेज होती है? जो ठोस, तरल और दोनों माध्यम में चल सकती हैं? तो पी वेव्स बहुत क्या होती हैं? ठोस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की द्वितीयक तरंगें यानी कि एस वेव केवल किस माध्यम में होती हैं? तो एस वेव केवल ठोस माध्यम में होती है। ठीक है, एस केवल ठोस और पी केवल, ध्यान रखिएगा पी वेव्स जो होती हैं वो दोनों में होती हैं, ठोस और तरल। अगला, कि पृथ्वी की सतह पर चलने वाली सबसे अधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगें कौन सी है? तो एल वेव, एल सबसे विनाशकारी भूकंप होती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला, सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो समुद्री भूकंप होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो हिमालय क्षेत्र है। अगला, भूकंप के खतरों से बचने के लिए किस प्रकार का निर्माण सहायक है? तो मजबूत भवन निर्माण होता है। अगला, वर्ष 2004 में विनाशकारी सुनामी किस महासागर में आई थी? तो हिंद महासागर में आई थी। अगला, 2004 में आई सुनामी का मुख्य कारण क्या था? तो समुद्री भूकंप के कारण सुनामी आया था। अगला, 2004 की सुनामी से भारत के कौन से तटीय क्षेत्र का सबसे अधिक प्रभावित हिस्सा हुआ था? तो अंडमान और निकोबार एवं तमिलनाडु हुआ था। अगला, भारत का राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ है? तो भारत का राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र, यानी कि जब सुनामी आएगी तो वहां से चेतावनी आ जाएगा, जैसे कि मौसम विभाग है वैसे ही हैदराबाद में सुनामी चेतावनी केंद्र स्थित है। अगला, सुनामी आने की स्थिति में बचाव का सबसे प्रमुख उपाय क्या है? तो ऊंचे स्थानों पर क्या होना चाहिए? जाना चाहिए। सुनामी आएगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा एक ही अचानक मात्रा में खूब पानी की लहरें आ जाएगी, आपका घर मतलब बह सकता है, ठीक, इसीलिए सबसे ऊंचे स्थानों पर जाना चाहिए। अगला, कि अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन आने वाले सबसे ऊंचे ज्वार को क्या कहते हैं? उसे वसंत ज्वार कहते हैं, यानी कि स्प्रिंग टाइड कहते हैं। अगला, कि अष्टमी के दिन आने वाला सबसे कम ऊंचा ज्वार क्या कहलाता है? तो निपात ज्वार कहलाता है। अगला, ज्वार भाटा का मानवीय उपयोग किन कार्यों में होता है? तो ज्वार भाटा का उपयोग होता है मछली पकड़ने एवं बिजली उत्पादन में। अगला, कि ज्वार भाटा जलमार्ग किस प्रकार सहायक होते हैं? तो समुद्री परिवहन में। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ से? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा की फंडी खाड़ी में स्थित है। अगला, भारत में कौन सी खाड़ी ज्वार भाटा गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि खंभात की खाड़ी प्रसिद्ध है। अगला, टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से उत्पन्न होने वाली भूकंप को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, जो टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से उत्पन्न होती है भूकंप उसे हम विवर्तनिक भूकंप यानी कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आने वाले भूकंप किस श्रेणी में रखा गया है? तो देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो भूकंप आते हैं उसे हम ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं, यानी कि वॉल्केनिक अर्थक्वेक कहते हैं। ओके, अगला, कि कृत्रिम विस्फोट एवं खनन गतिविधियों के कारण
आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? तो मानव जनित भूकंप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भूमि के अचानक नीचे धंसने या ढहने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? तो धंसाव भूकंप कहते हैं, या फिर भूस्खलन जैसा नहीं, धंसाव, यानी कि भूमि अचानक धंसने लगती है तो धंसाव भूस्खलन कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोलैप्स अर्थक्वेक। अगला है विनाशकारी समुद्र लहरें यानी सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो समुद्री भूकंप होता है, अभी मैंने बताया। अगला भारत का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र भूकंप से अधिक प्रभावित है? ध्यान रखिएगा, सीमांत क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप के दौरान जान माल के नुकसान से बचने के लिए किस प्रकार का निर्माण सहायक होता है? तो मजबूत भवन का क्या करना चाहिए? निर्माण करना चाहिए। अगला है कि समुद्र के जल के ऊपर उठने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ज्वार कहते हैं। नेक्स्ट है कि समुद्र के जल के नीचे या पीछे हटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भाटा कहते हैं, यानी कि लो टाइड कहते हैं। अगला ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगला है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सूर्य और चंद्रमा में से किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है? तो चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। अगला सामान्यतः किसी भी प्रकार पर ज्वार भाटा प्रतिदिन कितनी बार आ सकता है? तो प्रतिदिन 2 बार आ सकता है। अगला है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होने पर अमावस्या एवं पूर्णिमा को आने वाले सबसे ऊंचे ज्वार को क्या कहते हैं? तो बसंत ज्वार कहते हैं। मैं भी ये क्वेश्चन बताऊंगी दोस्तों। अगला अष्टमी के दिन सूर्य और चंद्रमा समकोण पर होने वाले सबसे कम उच्च ज्वार को क्या कहते हैं? तो निपात कहते हैं। कम रहेगा तो निपात, ज्यादा रहेगा तो स्प्रिंग टाइड यानी कि वसंत ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अर्थव्यवस्था में ज्वार भाटा का उपयोग मुख्य रूप से किन कार्यों में करते हैं? तो मछली पकड़ने, विद्युत उत्पादन, समुद्री परिवहन में, मैंने भी बताया। ठीक है, और देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार किस देश की खाड़ी में आता है? तो कनाडा की फंडी खाड़ी में। अगला भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र या फिर खाड़ी ज्वार भाटा के लिए प्रसिद्ध? तो खंभात की खाड़ी बताया। नेक्स्ट है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, 23 and 1.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन मुख्य रूप से किन 2 कारणों के कारण होता है? तो ये पृथ्वी के अपने अक्ष पर जो झुकी है और ये पृथ्वी के परिक्रमा के कारण, जो 23 डिग्री 1/2 के झुकाव के कारण और जो हमेशा परिक्रमा करिए, रिवॉल्यूशन करिए, उसके कारण हमारी पृथ्वी पर ऋतु की परिवर्तन होती है, यानी कि सीजन चेंज होता है। ठीक, और किस तिथि को सबसे बड़ा दिन जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट है कि 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पर सूर्य सीधे चमकता है तो कौन सी तिथि होती है? तो बड़ी रात होती है, ध्यान रखिएगा। ओके, बड़ा दिन कब होगा? तो 21 जून को। ठीक है, बड़ा रात कब होगा? तो 22 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा। अगला है कि 21 मार्च को जब दिन और रात बराबर होते हैं तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो वसंत विषुवत कहते हैं, यानी कि वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 23 सितंबर को दिन रात बराबर होती है, इस खगोलीय घटना को क्या कहा गया? तो शरद विषुवत कहा गया था, यानी कि ऑटोमनल इक्विनॉक्स कहा गया। ठीक है, अगला है कि विषुवत यानी कि इक्विनॉक्स के समय सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है? तो भूमध्य सागर पर, यानी कि इक्वेटर पर सूर्य सीधा चमकता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की भूमध्य रेखा पर सीधा चमकने के कारण पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।